बेसिकली नेचर क्या होती है साइबर क्राइम की, हम कौन कौन से क्राइम को साइबर में लिंक कर सकते हैं? साइबर क्राइम है ना, किसी के पास अगर आपका कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा किसी भी तौर आपकी चला गया, आपने खुद भेज दिया था, परवाह कोई नहीं है, डन। अगर वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा, आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, आपसे इलीगल डिमांड्स कर रहा है, तो यू आर सपोज टू रिपोर्ट द मैटर टुवर्ड्स FIA साइबर क्राइम विंग। इस तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं, जिस तरह से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, देखिए वो इस चक्कर में पड़ गए तो उसका बेनिफिट किसको जा रहा है? उस जिनसी दरिंदे को जा रहा है। ऐसे ही है, ठीक है ना, हमने उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुतशिम तरीन और आप देख रहे हैं कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम 1834 में फ्रांस में फाइनेंशियल मार्केट में डाटा चोरी होता है टेलीग्राफ के थ्रू, और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ता है और लेट 90s में ये जाके बड़ा सीवियर इश्यूज़ होता है और वर्ल्ड इसको कंसिडर करती है कि ये टॉप 10 जो रिस्क हैं उसमें इसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू आप बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कैसे की जाती हैं, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं और हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स, लॉयर भी हैं और टीचिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लॉ इंस्टीट्यूट्स में। मोहम्मद रसलान खान सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैच सर जी, आप एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम के और ये बहुत पुराना इशू है। अब जाके इसकी शेप चेंज होती जा रही है। ये फाइनेंसेस से हट के पर्सनल लाइफ जो है ना जी, वो डैमेजेस कर रहा है। तो इसको अगर हम अपने व्यूअर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके सेगमेंट कौन कौन से हैं और इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहले तो हम ये कर लें ताकि हम आगे बढ़ने में हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए भी अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ये हम साइबर क्राइम में कौन कौन से क्राइम को हम ऐड कर सकते हैं, फिर इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कि जी अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई वाक़या होता है तो वो इसको देखेगा कि यार ये साइबर क्राइम में जाता है, तो फिर मैंने क्या स्टेप्स लेने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली नेचर क्या होती है साइबर क्राइम की, हम कौन कौन से क्राइम को साइबर में लिंक कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर क्राइम को जानने के लिए आपको क्राइम का जानना ज़रूरी है। एनी गिल्टी एक्ट विद अ गिल्टी माइंड इज कंसीडर्ड एज टू बी द क्राइम। ओके। कोई भी गलत काम किसी को नुकसान देने के लिए या किसी से ना हक ना जायज़ फ़ायदा वसूल करने के लिए अगर किया जाता है विद द मैलाफाइड इंटेंशंस, बदनीयती के साथ, तो वो क्राइम कहलाता है। डन। अब यही काम अगर विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट किया जाए, अगर यही काम विद द सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किया जाए, अगर यही क्राइम विद द सपोर्ट ऑफ सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फाइन, इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ठीक है, अगर उनके थ्रू किया जाता है, दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ FIA साइबर क्राइम। ओके, फाइन, ये कहलाया जाएगा साइबर क्राइम। ओके, ठीक है। बहुत सारे सिंपल क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास एविडेंस की शेप में व्हाट्सएप की चैट मौजूद होती है, ठीक है, वो पंजाब पुलिस का दायरा कार होता है। जो पीका, अगर ये इसके लिए जो साइबर क्राइम के लिए जो कानून साजी की गई, देखिए स्टेट वाज वेल फैमिलियर। हमारी स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द डेज आर पासिंग, क्रिमिनल्स पहले चोरी चकारी करते थे, कुछ भी करते थे, मतलब वो फिजिकली उनके पकड़े जाने का खतरा होता था, ठीक है। अब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये उन्होंने इसका रुख इसलिए किया कि इसमें बज़ाहिर ऑन द स्पॉट उनके पकड़े जाने के चांसेस नहीं है। बाद में बाद इंक्वायरी या कुछ भी लाइक दिस वो पकड़े भी जाते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, रिकवरियां भी होती हैं, उनको ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो सजा भी दिलवाती हैं। हमारी जो स्टेट है अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेल फैमिलियर अबाउट द अटैक ऑफ साइबर क्रिमिनल्स ऑन द जनरल पब्लिक, फाइन। उन्होंने इसकी लेजिस्लेशन की प्रॉपर पीका 2016 के नाम से, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक, जो पीका स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके मेजर दो जो हैं वो सेक्टर्स हैं, फाइन। एक तो प्रॉपरली डील करता है हैरेसमेंट को, ओके, ठीक है। एक डील करता है फाइनेंशियल क्राइम्स को, ओके।
एडमिटेडली अगर किसी की सोशल मीडिया जो गैजेट्स हैं लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें कोई एक्सेस कर लेता है, ठीक है ना, कोई इसमें इलीगल जो है इसको हैक कर लेता है, कॉपी कर लेता है या उसको तब्दील करने की कोशिश करता है जस्ट फॉर द सेक टू डैमेज द ऑर्गेनाइजेशन और एनी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन एज वेल, फाइन, दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, फाइन। इसके अलावा हेट स्पीच की बात कर लेते हैं, इसके अलावा मतलब हमारे ऑनरेबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ या हमारी जो ऑनरेबल डिग्निटीज हैं उनके खिलाफ कोई भी गलत बात करना, दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया मालियाती इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करना, फ्रॉड करना, क्लियर होगी बात ये। इसके अलावा जो किसी की किरदार कशी करना, एक है हरासमेंट, एक है किरदार कशी, आपने बताया डिफेमेशन करना, दैट इज एज वेल अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। फिर किसी को नाजायज तंग करना, हरासा करना, परेशान करना, ठीक है, that offense as well comes under the domain of FIA cybercrime wing, पीका 2016 उसको डील करता है, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये तो आपने क्लियर कर दिया कि जी अगर कोई ऐसे डिजिटल डिवाइसेस हो गई, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, या अगर इसके थ्रू अगर कोई ऐसा हो गया हैरेसमेंट करता है या फाइनेंशियल करप्शन करता है, तो ये दोनों एक्ट साइबर क्राइम में आते हैं और FIA इसको डील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी फैमिली में ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये उसका बेटे के साथ या बेटी के साथ या उसके अपने साथ मिसेस के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट FIA को अप्रोच करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक आपके चैनल के थ्रू एक अवेयरनेस, देखिए मीडिया इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा कर रहा है। मोस्टली हमने देखा कि हमारे जो केसेस की रिपोर्ट है वो बहुत कम होती है, ओके। केसेस जो हैं, अब सपोज कोई बच्ची है, उसको कोई फर्दे वाहिद, आइदर वो ब्लैकमेलर, वो जिनसी दरिंदा, वो उसका हस्बैंड है एक्स, वो उसका एक्स फियांसी है, वो उसका एक्स क्लास फेलो है, या किसी ने मोहब्बत के झांसे में या दोस्ती की लालच में, या किसी इवन आई एम सॉरी बट किसी टीचर ने मार्क्स देने के लिए, ठीक है, या किसी फैमिली रिलेटिव ने उसको मैसेजेस किए हैं, उसका कुछ डाटा उसके हत्थे लग गया है, कुछ भी लाइक दिस, या बच्ची ने मोहब्बत के झांसे में आके डाटा शेयर कर दिया है, इट कैन हैपन, यूजुअली हैपेंस, फाइन। तो बच्चियां चूंकि इमेच्योर होती हैं, आजकल जो सोशल प्रेशर है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ठीक है, मेरा तो जनाब रिश्ता हो गया है, या इवन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि माँ बाप, पेरेंट्स भी गलतियां कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें उसको मानना चाहिए, ठीक है, कि बच्चों को बात टाइम इतना वो कर देते हैं कि वो बच्चियां फिर इस तरह का स्टेप कभी इमेच्योरिटी में उठा लेती हैं, और अगर गलती कर बैठती हैं, वो कोई डाटा दे बैठती हैं मोहब्बत के झांसे में या एतमाद करते हुए, ठीक है, और वो फर्दे वाहिद उनके उस डाटे के बिहाफ पे उनको ब्लैकमेल करे, ठीक है, उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश करे। तो मैंने देखा बहुत सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट हुए, और उसको FIA साइबर क्राइम विंग ने उस तरह के जो जिनसी दरिंदे थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनको टांगा, फाइन। अब इसमें कहीं ना कहीं ऐसे भी मैटर इन्वॉल्व हुए हैं जो देखने में आए कि मैटर रिपोर्ट ही नहीं हुए, ठीक है, बच्ची ने या तो खुद नहीं बताया, ठीक है, या अगर घर में बताया तो उन्होंने कहा जी हमारी इज्जत चली जाएगी, फादर मदर भी उसको फिर, तो उसका मेंटल ट्रूमा क्या हुआ इन द एंड मैंने खुद देखा, बीइंग एक्सपर्ट, मतलब लाइक मेरी यही प्रैक्टिस है, तो मैंने बच्चियों को खुदकुशी करते हुए देखा, मैंने बच्चियों की 3-3 दफा तलाकें होते हुए देखी। अगर एक चीज आपके नॉलेज में आ गई है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट, देखें ये जो साइबर क्राइम है ना, किसी के पास अगर आपका कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा किसी भी तौर आपकी चला गया, आपने खुद भेज दिया था, परवाह कोई नहीं है, डन। अगर वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा, आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, आपसे इलीगल डिमांड्स कर रहा है, तो यू आर सपोज टू रिपोर्ट द मैटर टुवर्ड्स FIA साइबर क्राइम विंग, फाइन। विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, उसके ऊपर एक इंक्वायरी होती है, जो डिजिटल एविडेंस है उनको एवेल्यूएट किया जाता है, मुल्जिम को ट्रेस किया जाता है, उसके वो तमाम सोशल मीडिया गैजेट्स जो उसमें मुलव्वस पाए गए हों उसकी शेयरिंग में, FIA साइबर क्राइम विंग बिकॉज एक प्रॉपर एजेंसी है, इसको इक्विप्ड किया गया विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हैविंग लाइजॉन विद द फेसबुक अथॉरिटीज, व्हाट्सएप अथॉरिटीज, इनके पास एक्सेसेस मौजूद हैं,
ठीक है, बाय गेनिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, ये उसके सर्च वारंट लेते हैं, उनका डाटा तलब करते हैं, और जब ये इनका जो है मुल्जिम इनके बिल्कुल शिकार पे आ जाता है, इनके निशाने पे आ जाता है, तो फिर एक रेड कंडक्ट किया जाता है, उस मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है। उस मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से वो ऑब्जेक्शनेबल डाटा, जो न्यूड डाटा है, वो भी रिकवर किया जाता है। उसने जो मेमोरी कार्ड छुपाए हुए होते हैं कोने खुदरों में, वो भी रिकवर किए जाते हैं, वो लैपटॉप्स भी रिकवर किए जाते हैं, और वो डाटा जो उसने जीमेल अकाउंट में रखा हुआ है, उसने वो डाटा किसी को शेयर किया हुआ है, किसी ने अपने पास महफूज यूएसबी में रखा हुआ है, तो वो तमाम डाटा रिकवर करके उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है, और उन तमाम चीजों के साथ फिर उसको एफआईए अथॉरिटीज उसको ऑनरेबल कोर्ट में, एंटी रेप कोर्ट में उसको पेश करते हैं चालान की सूरत में, और फिर ऑनरेबल जुडिशरी जो है उस मुल्जिम को उसका सबक सिखाती है। ओके अच्छा सलाम साहब, यहाँ पे एक जो एफआईए का है, ये एफआईए बेसिकली रीजनल लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, कैसे इसकी वर्किंग कैसे है? एफआईए एज पर द नेम इज कंसर्न फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके, वफाकी तहकीकाती इदारा। ट्रू। अगर एक कंप्लेनेंट बैठी है मुल्तान में, विक्टिम मुल्तान में मौजूद है, और रॉन्ग डूअर इवन बाहर के मुल्क भी मौजूद है, ठीक है, देन एफआईए अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट रॉन्ग डूअर। ठीक है, उसका मुल्जिम कराची बैठा है, उसका मुल्जिम जिधर भी बैठा हुआ है, एफआईए अथॉरिटीज अपना काम करेंगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द अनदर मतलब प्रोविंस ऑफ लॉ एजेंसीज उस मुल्जिम को ट्रेस करने में, उसको गिरफ्तार करने में भरपूर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इवन अगर बाहर के मुल्क बैठा है, ठीक है, तो उसको नोटिस सर्व किए जाएंगे, वट एवर द थिंग, वट एवर द इफ नोटिस अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी इज रिक्वायर्ड, तो वो भेजे जाएंगे, या उसको कॉल करके बुलाया जाएगा, या जब भी कभी वो रॉन्ग डूअर पाकिस्तान के प्रेमिसेस में एंटर होगा तो वो मुल्जिम एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएगा। ओके, मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि हम मुल्तान में डिवीजन है, यहाँ पे एफआईए का सेंटर होगा, यहाँ से अगर हम मुजफ्फरगढ़ चले जाएं या लिया चले जाएं या कोटद्दू चले जाएं, वहाँ से अगर कोई फैमिली केस रिपोर्ट करना चाहती है तो वहाँ पे एफआईए की सर्विसेज हैं या उसको मुल्तान आके करना पड़ेगा? देखें, बात यह है कि एफआईए का जो सेंटर बना हुआ है वो 13 इजला के लिए बना हुआ है। इसमें मुजफ्फरगढ़ भी आता है, इसमें खानेवाल भी आता है, ठीक है, इसमें इवन भावलनगर, भावलपुर भी आता है। उसका जो सर्कल है वो मुल्तान में है, जो सिचुएटेड है साइबर क्राइम सर्कल शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में। इसमें एक और चीज भी हो सकती है, अगर इवन रॉन्ग डूअर, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैटर कंसर्न पुलिस स्टेशन को चले जाते हैं, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस मोस्टली इन्हीं केसेस में है। मैंने देखा, मतलब मैं आपके चैनल के थ्रू जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पंजाब पुलिस, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पंजाब पुलिस के हाई अप्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह का मैटर उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हो जाता है तो वो खाली विक्टिम को ये कह के ना भेज दें कि आपका मैटर एफआईए का है, वो उसको ट्रीट करें, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर लें, अगर मुल्जिम वहीं का है तो उसको गिरफ्तार कर लें, ठीक है, या उससे एटलीस्ट आप सोशल मीडिया गैजेट्स रिकवर करके उनको सीज कर लें और वो परसेप्ट बना के एफआईए अथॉरिटीज को भेज दें टू टेक प्रॉपर लीगल एक्शन। पुलिस ये क्यों करेगी जी? अपनी दिहाड़ी खत्म करके वो कहेगी कि ये जो इधर से मुझे 2-3 लाख रुपए मैं ले सकता हूँ, एसएचओ साहब ने कहना है कि जी, वो कहेगा ये मैं नहीं लेता, ये मैं 3-4 लाख रुपए उठा के मैं एफआईए के पास भेज देता हूँ कि जी वो ले ले। ये क्यों करेगी पुलिस? देखिए, फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम। आई हैव मेट मेनी ब्रेव एंड ऑनेस्ट ऑफिसर्स ऑफ पंजाब पुलिस। मैं तो एफआईए के ऑफिसर से तो रोज ही मिलता हूं, तो मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जब माँ बहन बेटी की इज्जत का मामला आता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो मैंने ब्रेव सोल्जर्स हैं, मैंने उनको हमेशा बामुताबिक कानून कार्रवाई करते हुए देखा है, ठीक है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैटर को एज सुन एज पॉसिबल परसेप्ट बना के, ठीक है, उसको प्रॉपर लीगल एड फराम करें और मैटर को जो है विद द फाइल एंड विद द कलेक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंसेस एफआईए साइबर क्राइम विंग को भेज दें। जी। अच्छा, जो केस आप बता रहे थे कि ये सबसे ज्यादा इशू जो है हमारा वो ये केस वो है कि जो केस रिपोर्ट नहीं होते जी, वो सबसे बड़ा इशू है। जी बिल्कुल। तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि जी उसको रिपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके लिए अभी पेरेंट्स का इतना ट्रस्ट बिल्ट होना इंस्टीट्यूशंस पे, जी, ये बड़ा मैटर करता है। जी बिल्कुल। वो जब
देहात में या छोटे शहर में बंदा बैठा हुआ ना जी, वो जब देखते हैं ना कि जी पटवारियों का गवर्नमेंट के सिस्टम को, जब वो देखते हैं वापडा के गवर्नमेंट सिस्टम को, जब वो देखते हैं ना पुलिस के गवर्नमेंट सिस्टम को, तो वो तो बगैर पैसों के काम ही नहीं होता। वो कहते हैं कि जी मेरी बेटी के साथ ये इशू है, या मेरी बहन के साथ या मेरी बीवी के साथ ये इशू है, मैं इशू लेके जाऊंगा FIA, वहाँ पे पैसे लगेंगे मुझे। वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहा होता कि जी मैं जाऊँ, अपनी इज्जत जो पर्दे में है मैं जाके ओपन कर दूं FIA वालों को, और FIA मुझे प्रोटेक्ट करेगी विदाउट टेकिंग एनी पेनी। देखिए बात ये है, हर बंदे का माइंड सेट है डिफरेंट, ठीक है। अब अगर वो एक इदारे में गया नहीं और जाने से पहले उसने कोई भी चीज सपोज कर ली है, दैट इज हिज हाइपोथेसिस, क्लियर हो गई बात ये। हाँ, अगर वो जाता है, अगर जाने के बाद उससे वहां का कोई ऑफिसर, कोई एहलकार पैसे तलब करता है, मैंने FIA के ऑफिस में डिफरेंट जगह पे लिखे हुए देखा है, बैनर्स लगे हुए हैं कि अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांगे, कुछ भी करे, रिश्वत तलब करे, तो आप फौरन इंचार्ज साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, ठीक है। कोई भी फर्द वाहिद इस तरह से नहीं करता। और हाँ कभी भी इवन कोई टाउट है, कुछ भी है, ऐसा सिस्टम भी अक्सर सुनने में आया कि जी इस तरह से पैसे ले लिए जाते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल निगेट करूंगा। आप बिल्कुल मैटर को रिपोर्ट करें, और अगर कोई ऐसी शिकायत आपको देखने को मिलती है, देखें हमने उनको उनका यही माइंडसेट तो चेंज करना, हमने उनको यही तो बताना है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने या इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पंजाब पुलिस ने, ठीक है, इस तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं, जिस तरह से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, देखिए वो इस चक्कर में पड़ गए तो उसका बेनिफिट किसको जा रहा है? उस जिनसी दरिंदे को जा रहा है, ऐसे ही है, ठीक है ना। हमने उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देना, ठीक है ना। हमारा बच्चा पहले विक्टिमाइज्ड है, मेंटली ट्रूमे का शिकार है, अगर आप उससे वो डाटा रिकवर नहीं करेंगे, उसकी जल्द वालिदैन शादियां कर देते हैं और वो डाटा वहां पहुंच जाएगा, तो मैं समझता हूं तो फिर आपको ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो आपकी जो खैर है वो इसी में है कि मैटर को रिपोर्ट करें। जब मुल्जिम को देखें, एक जेर दफा 160 CRPC के तहत किसी मुल्जिम को नोटिस जाता है ना FIA का, तो मैंने बड़े बड़े बदमाशों की लातें कांपते हुए देखी हैं।